आइए बिला ताखिर तमहीर हमारे बड़े ही मुहतरम मुहसिन करम फरमा मुफ्ती शमीम हनफी साहब दामत बरकातुहुम, जैसा कि मेरे आने से कबल फ़खरुल इस्लाम साहब ने फरमाया था कि मुफ्ती साहब का बयान होगा, उसके बाद बाज़ाब्ता इश्तिहारात में आप देख ही रहे हैं शोहरा की लंबी फहरिस्त है। मैं मुफ्ती साहब से बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूँ हजरत आए और अवाम को अपनी नूरानी बयान से मुस्तफ़ीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बिही नस्तईनु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नतुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत, सामने हमारे रमज़ान है और रमज़ान की मुनासबत से थोड़ी सी बात आपकी खिदमत में रखनी है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया गया है। आप जरा गौर फरमाएं, अल्लाह ताला ने कितने प्यारे अंदाज में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है, यानी मेरे मानने वालों, मेरे खुदा होने का इकरार करने वालों, मेरी रुबूबियत को तस्लीम करने वालों। अल्लाह कह रहा है, मेरे मानने वालों, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। और फिर बड़े प्यार से अल्लाह ताला ने फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजा रखना फर्ज कर दिया गया है। ऐ अल्लाह, सुबह से शाम तक हम भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे और दिन के औकात में अपनी बीवी के पास नहीं जाएंगे। तीन कामों से मना कर दिया, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते और अपनी हलाल बीवी के पास जा नहीं सकते। अल्लाह कह रहा है कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझ पर ईमान रखते हो, तो तुम्हें ये तीन काम रमजान के दिनों में करना होगा। सामने खाना रखा हुआ हलाल है, सामने पानी रखा हुआ हलाल है और सामने तुम्हारी बीवी है, लेकिन तुम उसके पास जा नहीं सकते, अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते। अल्लाह आप नाराज तो नहीं हो गए? अल्लाह आप नाराज तो नहीं हो गए? आपने गुस्सा हो करके ये हुक्म हमारे ऊपर आयत तो नहीं किया, बंदा घबरा उठा। अल्लाह ने कहा, मेरे बंदे घबराओ नहीं, मैंने नाराज होकर के यह हुक्म नहीं दिया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी बहुत सारी उम्मतें आई थी, उन पर भी हमने ये हुक्म लागू कर दिया था। अब दिल को इत्मीनान हो गया कि अल्लाह हमसे नाराज नहीं है।
अय अल्लाह फायदा क्या होगा वो बता दीजिए। अल्लाह ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, फायदा ये होगा कि तुम लोग मुत्तकी बन जाओगे, परहेजगार बन जाओगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे आने का एक मकसद भी ये है कि हम हम्द सुनेंगे और नात सुनेंगे और जो बयान किया जाएगा उस पर अमल करके तकवे वाली जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। तकवा किसका नाम है? अल्लाह का खौफ हमारे दिलों के अंदर आ जाए। आजकल बड़ा अलमिया यह है कि हमारी माएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को बिल्ली से डराती हैं। बाबू चुप हो जाओ वरना शेर आ जाएगा, शेर से डराती हैं। एक साहब को हमने देखा, वो पुलिस को देखते थे तो दंदना के भाग जाया करते थे। लॉकडाउन में तो दहशत तारी थी। आम दिनों के अंदर भी रोड पर, सड़क पर अगर वो पुलिस की वर्दी देख लेते तो फौरी एड़ियों के बल वापस हो जाते। एक मर्तबा किसी ने पूछ दिया, आप इतना डरते क्यों हैं? हालांकि ये डरने की चीज तो नहीं है, ये तो इसलिए है कि हमारी हिफाजत करें। अगर कोई रोड हादसे का शिकार हो जाए तो उसे लेकर अस्पताल में पहुंचें। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी हेल्प करें। अगर आपस में झगड़ा हो जाए तो ये झगड़े को मिटाने के लिए आते हैं। ये डरने की चीज तो नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, उसमें ये मददगार हुआ करते हैं, हेल्पर हुआ करते हैं। कहने लगे, असल में जब मैं छोटा था तो उसी वक्त मेरी माँ ने मुझको डराया था कि चुप हो जाओ वरना पुलिस आ जाएगी। वो डर बच्चे के दिल के अंदर बैठा हुआ था। याद रखो ऐ मुसलमानों, याद रखो ऐ ईमान वालों, अगर डरना है तो सिर्फ एक खुदा की ताकत से डरना होगा। आंसू बहाना है तो जहन्नम का तस्करा करके अल्लाह के अजाब से डरना होगा। लअल्लकुम तत्तकून, तुम रोजा रखोगे तो मुत्तकी बन जाओगे, परहेजगार बन जाओगे। अय अल्लाह इनाम क्या देंगे अगर हम मुत्तकी और परहेजगार बन गए? आगे मैं तस्करा करता हूं, लेकिन थोड़ी सी बात रोजे के हवाले से कर देता हूं। सबके हाथों में मोबाइल है। मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स होते हैं। जब ज्यादा वक्त गुजर जाता है तो ऐप ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए आपको बोलता है। आप अपडेट करेंगे तब वो ऐप चलेगा और सही तरीके से काम करेगा। अल्लाह ताला ने कहा कि आज की इस साइंटिफिक दुनिया के अंदर जितने प्रोफेशनल लोग हैं, अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने कद को और ऊंचा करने के लिए किसी न किसी जाविये में वो कुछ न कुछ करते हैं। कुरान करीम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले ईमान वालों को यह बता दिया है, अपनी रूहानी तरक्की के लिए, अपने वकार को बहाल करने के लिए, अपनी इबादतों में लज्जत पैदा करने के लिए 1 महीना आपको अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। अल्लाह आपकी रजा के लिए हम खाना भी छोड़ना पड़े तो खाना छोड़ देंगे, पानी भी पीना ना पड़े तो पानी नहीं पिएंगे, और अपनी बीवी के करीब नहीं होंगे। रब आपका हुक्म हमारे सामने है, आपका हुक्म होगा, हम दरियाओं में अपने घोड़े दौड़ाने के लिए तैयार हैं। यह शान है कि नहीं हमारी? कुरान ने सब कुछ बता दिया है और हदीस ने सब कुछ बता दिया है, बस हमें अमल करना है। हारून रशीद के पास एक ईसाई आया और आकर के कहने लगा, ये बताइए नमाज में कुरान के अंदर तमाम इबादतों का बयान है, एक बात बताइए, इंसान की बॉडी से मुताल्लिक कुरान में कोई हुक्म आया हो तो बताए। इंसान की सेहत अच्छी रहनी चाहिए, ताकत रहनी चाहिए, इसके बारे में कोई जाब्ता, कोई कानून कुरान के अंदर? हारून रशीद ने उलमा को जमा किया और उलमा को जमा करने के बाद कहा यह मसला है। एक आलिम अली बिन हुसैन खड़े हुए, कहने लगे क्या पूछते हो? वो कहने लगा कुरान से कोई हुक्म बताएं जिसका ताल्लुक इंसान की बॉडी से हो, इंसान के जिस्म से हो, ताकतवर बनाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए।
और अमराज से दूर करने के लिए खड़े हुए कहने लगे, कुरान में अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है, अगर आप कुरान की वो आयत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान बीमार भी नहीं पड़ेगा और दीगर अमराज से हिफाजत भी हो जाएगी। कुरान साफ कहता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी नाक तक चढ़ा करके हाँ, सहाबे किराम ज्यादा नहीं खाया करते थे। मदीना मुनव्वरा के अंदर एक हकीम आया, उसने कहा मदीना मुनव्वरा में कोई हकीम तो है नहीं, लाओ अपनी दुकान चलाते हैं, हिकमत का कारोबार करते हैं। 1 महीना रहा, 2 महीना रहा, 3 महीना रहा, लेकिन कोई मरीज उनके पास नहीं गया। उसने अपना झोला झक्कड़ उठाया और वहां से वापस जाने लगा। एक सहाबी ने पकड़ा, क्यों जा रहे हो? कहने लगा, यहां पर धंधा नहीं चलता, यहां पर कारोबार नहीं चलता। लोग उसको पकड़कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में लाए, या रसूल अल्लाह, ये मदीने आया था अपना कारोबार करने के लिए, वापस जा रहा है। मेरे नबी ने पूछा, क्यों लोग तुम्हारे पास नहीं आते? कहने लगा, ग्राहक नहीं आते, यहाँ पर मेरी दुकान नहीं चल रही है, हिकमत का कारोबार यहाँ पर जम नहीं पा रहा, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, देखो मेरे सहाबा की शान ये है, ये उस वक्त खाना खाते हैं जब भूख शिद्दत की लगती है, और जब भूख थोड़ी बाकी रह जाती है तो दस्तरखान से हाथ खींच लिया करते हैं, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ते। आज दुनिया में जितनी भी बीमारियां पाई जा रही हैं, और फाकों की बुनियाद पर नहीं, और बिस्यार खोरी की बुनियाद पर, ज्यादा खाने की बुनियाद पर पाई जा रही है। ज्यादा चीनी खाने से शुगर बढ़ता है, ज्यादा चटपटी चीज खाने से आपको बीमारियां लाहिक हो जाती हैं। ज्यादा मलाईदार चीज आप खाएंगे, आप अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेंगे, नतीजा क्या होगा? आपके जिस्म में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। चुनांचे तहकीक करने वालों ने तहकीक किया, शेर का मुताला किया कि शेर जंगल का राजा कहा जाता है और बड़ा पावरफुल माना जाता है, और शेर का नाम सुन करके दूसरे जानवरों का खून खुश्क हो जाया करता है। लेकिन शेर खाता कितना है? उसकी तहकीक की गई तो बाकायदा शेर पालने वालों के पास एक टीम पहुंची और उनसे जाकर के पूछा कि आप लोग कितना खाना खिलाते हैं शेर को? उन्होंने कहा, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ताजा जानवर का गोश्त फीड किया जाता है, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन। शेर की ताकत का राज ये है। और हम लोगों का दस्तरखान कैसा होता है? रमजान सामने आ रहा है, वो बस टाइम हमारा चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें और पूरी कमी पूर्ति कर दी जाती है। आप जानते हैं मगरमच्छ का नाम आपने सुना होगा, यह शेर से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर शेर की टांग मगरमच्छ के जबड़े में आ जाए तो कितना मजबूत और ताकतवर शेर क्यों ना हो, वो अपने पांव को और अपनी टांग को नहीं छोड़ा सकता। ये मगरमच्छ पालने वालों के पास जमात पहुंची और उनसे जाकर के पूछा, आप बताइए कितना खाना देते हैं मगरमच्छ को? तो उन्होंने बताया कि देखिए, एक मगरमच्छ का वजन होता है 7 कुंतल यानी 700 किलोग्राम। एक आदमी अगर 70 किलो का है तो उस जैसे 10 बंदे होंगे तब एक मगरमच्छ के वजन के बराबर होंगे। 7 कुंतल का मगरमच्छ होता है, लेकिन खाना कितना दिया जाता है? एक दिन में 24 घंटे में दिन और रात मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 700 ग्राम उसे खाना दिया जाता है। मगरमच्छ की ताकत का राज यह है कि वो मुख्तसर खाता है, थोड़ा खाता है और फिर दुनिया के सामने अपने करिश्मे दिखाता है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खाना खाते थे तो दूसरे दिन फाका किया करते थे, फाका किया करते थे।
हजरत फातिमा आई, हमारे नबी की लख्ते जिगर, दामन में रोटी का आधा टुकड़ा लेकर के आई। या रसूल अल्लाह, अली ने रोटी बनाने के लिए कहा था, मैंने रोटी बनाया, सबने खाया, मेरे हिस्से में एक रोटी आई, आधी रोटी मैंने खाई, लेकिन दिल में ख्याल आया कहीं अब्बा को रोटी नसीब तो नहीं हुई। और वो रोटी का टुकड़ा लेकर मैं अपने अब्बा के पास आई, अब्बू ये रोटी लीजिए। नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारे नबियों के सरदार हैं, ओ लोगों जिनकी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़ा हुआ हो, वो नबी जिन्होंने मेराज की रात बैतुल मुकद्दस में तमाम नबियों की इमामत फरमाई हो, वो नबी जिनके उंगली के इशारा करने से दरख्त चल करके मेरे मुस्तफा के कदमों में आकर के सर रख दिया हो, और वो पैगंबर जिन्होंने थूक दिया हो दरिया के अंदर या कुएं के अंदर तो सारा पानी मीठा हो गया हो, ऐसे पाक पैगंबर, ऐसे अजीम शान पैगंबर, दोनों जहान के सरदार, जिनको अल्लाह ताला ने अर्श पे अपना मेहमान बना करके बुलाया हो, फरमाते हैं बेटी आज तेरे बाप ने 3 दिन में पहली मर्तबा रोटी का टुकड़ा अपने मुंह के अंदर दाखिल किया है। हम लोग कितना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाते हैं, असर के बाद असराना होता है, दिन भर में 10-20 चाय होती है, लेकिन हम खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करते। मुसलमानों, खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अल्लाह ने कहा खाना नहीं है, खाना छोड़ देंगे। अल्लाह ने कहा पीना नहीं है, हम पानी छोड़ देंगे। अल्लाह ने कहा बीवी के करीब नहीं जाना है, हम छोड़ देंगे। ऐ अल्लाह, फायदा क्या होगा? अल्लाह कह रहा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग परहेजगार बन जाओगे, तकवा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इनाम क्या मिलेगा अभी आपके सामने अर्ज करता हूं, लेकिन तकवा का मफहूम समझ लीजिए। अभी बड़े बड़े शोरा आएंगे, आपके सामने कलाम सुनाएंगे, आप लोग सुनेंगे जम करके। अच्छे अच्छे शोरा का इंतखाब किया गया है। अल्लाह ताला हमें मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं बाज अशार भी हिकमत से पुर हुआ करते हैं, यह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। बाज अशार पैगाम हुआ करता है, सीरत बयान होती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात का तज़किरा होता है। और कहते हैं जिस सरजमीन पर हमारे मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है, वहां पर आसमान से रहमतें उतरा करती हैं। लेकिन तकवा क्या है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, और खास तौर से नौजवानों से अर्ज करता हूं। तकवा का मफहूम क्या है आप बताइए। मई और जून का महीना सख्त गर्मी का आलम है, और आप रोजे से हैं, प्यास शिद्दत की लगी हुई है, चिलचिलाती धूप ने आपको परेशान कर दिया है। आप अपने घर के बालाई मंजिल पर गए, वहां अंदर फ्रिज रखी हुई है, आपने दरवाजा खोला, लस्सी निकाल करके आप पीना चाहते हैं। अब्बा देखने वाले नहीं हैं, अम्मा भी देखने वाली नहीं है, और आज उस्ताद भी हमारे पास नहीं है, छोटा बेटा भी नहीं है जिसके पास हम बैठकर कुछ खा पीने, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, और दिन के 12 बजे हैं। आप बताइए क्या एक नौजवान लस्सी का एक घोंट पी सकता है? एक घोंट पी सकता है? कहेगा ना, मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मेरा रोजा टूट जाएगा। इसी का नाम तकवा है। और ये तकवा पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक 1 महीने तक कंटिन्यू अल्लाह तबारक व तआला प्रैक्टिस करा के बता रहा है कि मुसलमानों, ईमान वालों, 1 महीना मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, शैतान भी तुम्हारे दरमियान में खलल पैदा करने के लिए नहीं आएगा, इबादत का अज्र बढ़ा दिया जाएगा। जब ये तकवा और ये तहारत, ये लिल्लाहियत और ये खुशू और ये अल्लाह का डर तुम्हारे दिल के अंदर दाखिल हो जाएगा, साल के 11 महीने में यह तकवा काम आएगा। और कोई नौजवान रात की तारीकी में किसी पुलिया पर बैठकर किसी नाजायज लड़की से बात नहीं कर सकता।
और अगर कोई बहुत चालाक होगा, कहेगा कि अल्लाह ताला को पता नहीं चलेगा, दरिया के अंदर डूबकर पानी पी लेंगे और अल्लाह ताला को भी पता। अब गया, तने तनहा था, दरिया के अंदर डूब करके पानी पीने लगा। अल्लाह ताला ने एक मछली भेज दी और वो मछली कांटेदार थी। आपके इलाके में उसको क्या कहा जाता है? टेंगना वाली मछली। बिल्कुल निशाना लेकर के आई और उसके मुंह के अंदर दाखिल हो गई और हलक में आकर के अटक गई। अब बेटा बाप बाप चिल्ला रहे हैं। साथियों को पता चल गया, अल्लाह को अगर कोई ललकारेगा दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। वो खुदा है जो सातों जमीन के नीचे काले पहाड़ पर रात की तारीकी में चलने वाली काली चींटी की आवाज को भी सुनता है और उसके दिल में आने वाले ख्यालात को भी जानता है। इसी का नाम तकवा है, इसी का नाम तहारत है। आप बताइए, आप वजू बनाते हैं रोजा रख करके, आपको प्यास शिद्दत की लगी है, आप कुल्ली करते हैं, कुल्ली करते हुए आधा पानी आप बाहर निकाल दें और आधा पानी अंदर दाखिल कर दें। इमाम साहब को नहीं पता चलेगा, आपके अब्बा को नहीं पता चलेगा, आपके बाजू में बैठे हुए दोस्त को पता नहीं चलेगा। आप कुल्ली करते हुए सारा पानी बाहर निकाल देते हैं, आप अंदर आधा पानी रोकते नहीं, प्यास आपकी बुझ जाएगी और असर के बाद लंबी सी मिसवाक लेकर रोड पे पहुंच जाना ताकि सबको पता चल जाए कि बहुत बड़े रोजेदार हम हैं, बढ़ के रोजेदार हम हैं। नहीं पता चलेगा किसी को, लेकिन आपका ज़मीर अंदर से कहेगा ठीक है, इमाम साहब को नहीं पता चलेगा, ठीक है, दुनिया की निगाह और मखलूक की निगाह से मैं बच सकता हूं, लेकिन अल्लाह की निगाह से मैं। इसीलिए सहाबे किराम कोई गलत कदम नहीं उठाते थे। एक सहाबी को दिल के अंदर यह ख्याल आया कि मेरे आका आप जिना की इजाजत देंगे, परमिशन देंगे तो मैं जिना करूंगा, और अगर मेरे आका आप इजाजत नहीं देते तो मैं गलत कदम नहीं उठा सकता। वो नौजवान हिम्मत जुटाकर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आकर गर्दन झुकाकर कहता है, मेरे आका मैं आपकी बारगाह से एक परमिशन चाहता हूं। मेरे आका दोनों जहान के सरदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ नौजवान क्या कहते हो? वो कहता, या रसूल अल्लाह इजाजत चाहता हूं, मेरा दिल अंदर से बेचैन है, मेरा दिल अंदर से बेकरार है, आप इजाजत देंगे तो मैं एक काम करना चाहता हूं। आपने पूछा क्या करना चाहते हो? कहा, या रसूल अल्लाह आप जिना की इजाजत दे दे। आज के अगर मुफ्ती साहब होते तो गुस्से में फट जाते। गुस्सा सातवें आसमान पर, कम बखत क्या करने के लिए मेरे पास आया है? इतना घिनौना काम करने के लिए, इतना घटिया काम करने के लिए आया है? ओ नौजवानों, वो इमामुल अंबिया थे, उनकी तरबियत का अंदाज सबसे निराला था। वो नौजवानों को दूर नहीं करते थे बल्कि सीने से लगाया करते थे। तो देखिए आफियत इसी में है कि उलमा से मिल करके रहा जाए। उलमा के दामन में रहने में भलाई भी है और अकीदे की हिफाजत भी है, वरना यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक से एक दज्जाल आ चुके हैं। उनकी आप तकरीरें सुनेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। और याद रखिएगा, इस एआई ने तो दज्जाल का पूरा रास्ता साफ कर दिया है। कौन सी रियल वीडियो है और कौन फेक है आप इम्तियाज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इसलिए आप अपने मकामी मोतबर उलमा से राब्ता करके मसाइल मालूम करिएगा। और तकरीरों पर जो यूट्यूब पर और फेसबुक पर जिनको आप नहीं जानते या जानते हो और उसमें अंदर इश्तिबाह है, आप फ़र्क नहीं कर पाते, तो आप अपने मकामी आलिम से राब्ता करिएगा, वरना ईमान का कबाड़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला मेरे भी ईमान की हिफाजत फरमाए, आपके भी ईमान की हिफाजत फरमाए। जब फितने आते हैं, यहां तक उलमा ने लिखा कि वबाओं के इस दौर में डॉक्टरों से राब्ता करना जरूरी है।
जब आदमी बीमार पड़ता है, डॉक्टर के यहां पहुंचता है, जब फितनों का दरवाजा हो, जब ईमान के छीनने की बात की जा रही हो, जब अकायद पर हमला किया जा रहा हो, तो उलमा का दामन पकड़ना जरूरी है, तभी हमारा ईमान सलामत रहेगा, वरना ईमान सलामत। नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ओ नौजवान क्या करना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह जिना करना चाहता हूं, आप इजाजत देंगे तो मैं ये काम करूंगा, आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं ये काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा पहले नौजवान के जहन को साफ किया जाए। नबी अलैहि सलाम ने नौजवान को करीब किया और करीब करने के बाद कहा, ओ नौजवान ये बता दे, क्या ये काम तू अपनी अम्मा के साथ करेगा? वो नौजवान कहता ना या रसूल अल्लाह, मैं अपनी अम्मा के बारे में सोच भी नहीं सकता, अपनी अम्मा के बारे में ये ख्याल भी नहीं कर सकता। मेरे आका ने फरमाया, अच्छा ये बता किसी अपनी बहन के साथ ये काम कर सकते हो? कहा या रसूल अल्लाह, अपनी बहन के साथ तो इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। मेरे आका ने फरमाया अपनी फूफी के साथ? कहा ना ना, मेरे नबी ने फरमाया अपनी खाला के साथ। वो नौजवान कहता नहीं या रसूल अल्लाह, अपनी खाला के साथ भी घटिया अमल नहीं कर सकता। मेरे आका ने देखा कि अब तवा गर्म हो चुका है, रोटी रखने का सही वक्त आ गया है, रोटी रखने का सही वक्त आ गया। सही बात तो यह कि हम सही तरीके से नौजवानों की तरबियत नहीं करते, डायरेक्ट डांटना शुरू कर देते, नतीजा बनने के बजाय बिगड़ जाता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट भी तो मना कर सकते थे, लेकिन वो नौजवान बिदक जाता। कच्चे तवे पर रोटी रखने से रोटी पकती नहीं, रोटी खराब होती है। हम सबको सीखना चाहिए सबक इमामुल अंबिया के दर्स से और इमामुल अंबिया के अमल से। मेरे नबी ने पहले उसके जहन को साफ किया कि अपनी माँ के साथ नहीं कर सकते, अपनी बहन के साथ नहीं कर सकते, अपनी खाला के साथ नहीं कर सकते, अपनी फूफी के साथ नहीं कर सकते। तो मेरे नबी ने फरमाया, ओ नौजवान जरा सीने पर हाथ रख करके सोच करके बता, जिस के पास जाओगे आखिर वो भी तो किसी की माँ बनने वाली होगी, आखिर वो भी तो किसी की बहन होगी, आखिर वो भी तो किसी की फूफी होगी, आखिर वो भी तो किसी की खाला बनने वाली होगी। वो नौजवान कहता है, बस कीजिए या रसूल अल्लाह, बात समझ में आ गई, आज से मैं ज़िना का तसव्वुर नहीं कर सकता। मेरे नबी ने नौजवान को सीने से करीब किया, सीने से सीना मिलाया और अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बा व हस्सिन फरजा, ऐ अल्लाह इस नौजवान की शर्मगाह को पाक कर दीजिए और इसके दिल को साफ कर दीजिए। वो नौजवान बाद में कहता है कि खुदा की कसम मरते वक्त तक मेरे दिल के अंदर ज़िना का दाइया पैदा नहीं हुआ। ये अंदाज है इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा कि नौजवानों अपनी जवानी की हिफाजत करो। अगर हमारी निगाह किसी की जवान बेटी पर पड़ती है तो फिर ये सोच लेना, रूह कांप उठेगी कि हमारी घर के अंदर भी हमारी जवान बेटी है, हमारे घर के अंदर भी हमारी जवान बहन है। जब ये ख्याल दिल के अंदर आएगा तो याद रखिएगा अंदर से रूह कांप जाएगी। मैं आज के इस प्रोग्राम से यही पैगाम देना चाहता हूं कि अपनी निगाहों की हिफाजत की जाए और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जाए। आखिरी बात, आखिरी बात भाई, हुक्म हो रहा कि और बयान किया जाए, लेकिन बहरहाल बड़े बड़े शोहरा बैठे हुए हैं, मैं सोचता हूं कि उनका वक्त तो ले करके हक तलफी न की जाए। सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे। एक आखिरी बात, दिल के कानों से सुन रहे हैं आप लोग, तो इतना अच्छा सुनने जी चाहता कि फजर की अजान मैं ही कर दूं। आहा माशाअल्लाह। मैं अरे एक बात कहता हूं, आज एक बात समझ लो, सिर्फ एक बात। अल्लाह ने जो जवानी दी है ये बड़ी कीमती जवानी है। अभी ताजा ताजा खून है, अभी कमर में दर्द
अभी आप सजदा करेंगे, लंबा लंबा सजदा कर सकते हैं। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो रुकू करने से महरूम है, सजदा करने से महरूम है। अल्लाह ने तौफीक दी है तो जवानी है, इसको काम में लाओ। और कहते हैं जवानी में ही तौबा करना पैगंबरों का तरीका रहा है, वरना तो शेर बुढ़ा होकर के तौबा कर ही लेता है। नौजवानों से एक बात कहूंगा, और हर बच्चा, हर नौजवान और हर सुनने वाली मेरी माँ इसको दिल के कानों से सुने और उसको महफूज करे और अमल करने की कोशिश करे। अल्लाह ताला ने शैतान को कैद कर दिया है। कैद कर दिया अभी नहीं, जैसे ही रमजान का चांद आएगा बच्चे मुस्कुराएंगे, अहले ईमान मुस्कुराएंगे और शैतान के एक एक शैतान को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। वो बेचारा बड़ा परेशान। वक्त करीब है, जितना कूदना है शैतान कूद ले। मेरे रब के फरिश्ते एक एक शैतान को गिरफ्तार करके बेड़ियों में जकड़ देंगे। और कोई बहका, रमजान में शैतान नहीं बहकाता, हमारा नफ्स अंदर से इतना गंदा हो चुका है, इतना बेहुदा हो चुका है, वो हमको परेशान करता रहता है। आम दिनों के अंदर शैतान खुला हुआ रहता है, वो हमें परेशान करता है। कोई बच्चा हाफिज बनना चाहता है, शैतान बीच में आ जाता है। 20वां पारा 25वां पारा हाफिज अबू जर साहब। अब बेचारा बच्चा क्लास छोड़ करके नदी पे भाग रहा है, ढाबे का चक्कर लगा रहा है। अब्बू मैं पढ़ूंगा नहीं, बस इतना पढ़ लिया आपकी इज्जत के लिए काफी है। उस्ताद मोहतरम छड़ी भी उठा कर रख देते, देखो तुम्हारे सामने छड़ी तोड़ दी है, हाथ जोड़ता हूं खुदा के वास्ते पढ़ ले। ना जी उस्ताद, बहुत पढ़ लिया, 3 साल आपके पास पढ़ा हुआ था, अब तो खुदा के लिए छोड़ दीजिए। शैतान इंसान की बॉडी में ऐसे गर्दिश करता है जैसे खून गर्दिश करता है, सबको भड़काता है, सबको गुमराह करता है, सबको ज़िना के ख्यालात दिलों के अंदर डालता है। और जब कोई नौजवान मर्द हो या औरत बगैर दुआ पढ़े हुए बैतुल खला के अंदर पहुंचते हैं, दरवाजा तो आपने बंद कर दिया, एक और दरवाजा बंद करना होता है, शैतान का पढ़ना होता है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। अगर आप पढ़ेंगे तो शैतान का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। आपने लोगों की निगाह से छुपने के लिए दरवाजा बंद कर लिया, दुआ आपने नहीं पढ़ी, मुंह में गुटका था। बात कायदे की कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? नहीं, बहुत अच्छी बात। दुआ आपने नहीं पढ़ी और आप बैतुल खला में बैठ गए, शैतान दाखिल हो गया। अब मर्दो औरत की शर्मगाह में फूंक मारता है और वहीं से अंदर शैतानी जज्बा, शैतानी ख्यालात, वसवसा आने लगता है और फिर बाहर निकल करके निगाहें आवारा हो जाती हैं। फिर वो घड़ी देखता है कि स्कूल की छुट्टी का टाइम कौन सा है। नौजवानों को सही रास्ते पे आना पड़ेगा। जो बात कहने लगा उसे आप सुनिएगा। अगर कोई बच्चा हाफिज नहीं बनता तो शैतान रोड़े अटकाता है। अगर कोई नौजवान माँ बाप की खिदमत नहीं करता तो शैतान रोड़े अटकाता है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो क्या करें मुफ्ती साहब? असल बात यह है कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन दिल नहीं करता। आज नहीं, इंशाअल्लाह कसम खुदा की कल से शुरू कर देंगे। कहते हैं कि नहीं कहते? या कुछ नौजवान कहते हैं मौलाना असल बात यह है कि जाने की पोजीशन में नहीं है। उनसे कहो ढाबे पे जाने की पोजीशन में है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह दे चलो ढाबे पर, रुक यार अभी शर्ट चेंज करके आता हूं, 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा खाना खाने के लिए। और बात नमाज पढ़ने की आई, कहता है कि असल में जाने की पोजीशन में नहीं हूं, इसलिए कि कुछ मखसूस अय्याम मेरे अंदर लाहिक हैं जिनके अंदर मुझे नमाज पढ़ने की सकत नहीं रहती। आप समझ लीजिएगा किन के साथ मुशाबत दी जा रही है। यानी मामला अंदर से क्या होता है?
खराब होता है। नौजवानों, शर्म से डूब मरने वाली बात है कि कोई नौजवान ये कहे कि मैं जाने की पोजीशन में नहीं। आज अगर दुनिया में जन्नत मस्जिद में जाने की पोजीशन में नहीं है, पूछिए हाफिज अबू जर साहब से, क्या वो कल कयामत के दिन जन्नत में जाने की पोजीशन में होगा? फरिश्ते कहेंगे रुक बेटा, तू जन्नत में जाने की पोजीशन में नहीं है। तो हर जगह शैतान रोड़े अटकाता है, कहता है कि मत करो मत करो मत करो। अब हम अल्लाह ताला से एक सवाल करते हैं, तालिब इल्माना सवाल, अय अल्लाह आपने इस मरदूद शैतान को पैदा क्यों कर दिया? यही सवाल और उसका जवाब और फिर ज़हमत तमाम। अय अल्लाह आपने शैतान को क्यों पैदा कर दिया? ये मरदूद ना होता तो सारे लोग पंजवक्त नमाजी होते। देखिए रमजान शुरू होते ही शैतान कैद कर दिया गया, अब मस्जिदें बिल्कुल आबाद हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग असलन शरीफ हैं। हम लोग असलन शरीफ हैं, नेक हैं, नमाज से मोहब्बत करने वाले हैं, मस्जिदों से ताल्लुक कायम करने वाले हैं। खराबी है तो मेरे मौला शैतान की तरफ से खराबी है। आपने शैतान मरदूद को पैदा क्यों किया? ना पैदा होता तो अच्छा था, हर बच्चा हाफिज कुरान बनता, हर बच्चा आलिम रब्बानी बन जाता, कोई माँ बाप का गला न काटता और किसी भी नौजवान की तिरछी निगाह न पड़ती किसी गैर महरम के ऊपर। अय अल्लाह आपने शैतान को पैदा क्यों किया? यह सवाल ज़हन के अंदर आता है कि नहीं आता? यही सवाल अल्लाह ताला का। नौजवानों और दीनी भाइयों, इस बात को समझिएगा, अल्लाह ताला का कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह ने शैतान को पैदा किया है, ईमान वालों के फायदे के लिए पैदा किया। अल्लाह बात तो नहीं समझ में आती, किन से पूछें? मौलाना साहब को बुला दिया, उन्हीं से पूछ लेते हैं। चलिए भाई आपको इसका जवाब देते हैं। अय अल्लाह आपने शैतान को क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला ने उसको समझा दिया है उलमा की जुबानी। आप जानते हैं आपके इलाके में मैच होता है कि नहीं होता? किस चीज का मैच होता है बताइए? वॉलीबॉल। खैर ये इलाका तो वॉलीबॉल में काफी मशहूर है। वॉलीबॉल का मैच होता है, एक टीम आएगी इनाम मिल जाएगा, सिर्फ एक टीम को इनाम दे दिया जाएगा नहीं, जब तक दो टीमें आपस में मुकाबला नहीं करेंगी तब तक, और उसके लिए जीतना भी शर्त है। सिर्फ एंट्री करा लेने से इनाम नहीं मिलता। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक मुकाबला होता है। दोनों टीमें एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा देती हैं जीतने के लिए। कबड्डी खेलने वालों की पांव की नल्ली टूट जाती है, वॉलीबॉल खेलने वाले अपने आप को हाथ से महरूम कर बैठते हैं। ऐसे वाकयात आप सुनते होंगे। मेहनत करेंगे, कमेटी इनाम में साइकिल रखती है, कमेटी जरा मजबूत है, हाफिज अबू जर साहब बुलेट रख देती है, कमेटी और मजबूत है तो 4 व्हीलर गाड़ी रख देती है, और सबकी निगाह उसी साइकिल पर और उसी 4 व्हीलर पर और उसी बुलेट पर। यार किसी तरह से मर कर जी कर रात में जाकर ये बुलेट मिस नहीं करना है ना मुकाबला? बगैर मुकाबले के आपको बुलेट नहीं मिलेगी, बगैर मुकाबला जीते हुए आपको 4 व्हीलर नहीं मिलेगी। इसके लिए रातों को जागना पड़ेगा, दिन को जागना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा ईमान वालों, ये दुनिया की कमेटी बड़ी कमजोर थी, बड़ी। अल्लाह ने कहा पूरी धरती को हमने मैदान बना दिया है और हुक्म दिया नमाज पढ़ने का, हुक्म दिया रोजा रखने का, हुक्म दिया वालिदैन की अताअत का, हुक्म दिया है हज कुर्बानी करने का, और मुकाबला किससे करा दिया? अल्लाह ताला ने शैतान से करा दिया है। शैतान रोकेगा, तुम शैतान का पंजा मरोड़ देना, तुम नमाज पढ़ोगे ये मरदूद रोकेगा, तुम रोजा रखोगे शैतान आड़े आ जाएगा, तुम हज उमरा करोगे शैतान रुकावट बन जाएगा। अल्लाह ने कहा दुनिया वालों ने अपनी हैसियत के मुताबिक इनाम में साइकिल रखा है, अल्लाह ने फरमाया दुनिया ने अपनी हैसियत के मुताबिक बुलेट और कार का इंतजाम किया है। ईमान वालों अपनी जिंदगी में शैतान को धूल चटा करके आओ। मैं
इनाम रखता हूँ, माला ऐनुन रात वला उदुनुन समियत वला खतर अला क़ल्ब बशर। ऐसी जन्नत दूंगा ईमान वालों, ऐसी जन्नत दूंगा जिसको किसी आंख ने देखा नहीं, किसी दिल के अंदर ख्याल तक नहीं आया। ऐसी जन्नत दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि शैतान को पटक करके आना पड़ेगा। आखिरी फैसला, फजर का वक्त है, शैतान कह रहा बेटा सो जा, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, और सुबह के 8 बज गए, 9 बज गए, शैतान सीने पर चढ़ करके मुंह में क्या कर देता है, पेशाब। कौन जीता? अगर फजर की नमाज छूट गई और 9 बजे 10 बजे हम उठते हैं फजर की नमाज छोड़ करके, शैतान हमारे सीने पर चढ़ जाता है। आप कबड्डी का मैदान देख लीजिए, दंगल देख लीजिए, अगर सामने वाला सीने पर चढ़ जाए आपकी शिकस्त हो जाएगी। शैतान आपके सीने पर चढ़ गया, आप हार गए। और अगर आपने फजर के वक्त चादर को फेंक दिया, वजू बनाया, मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए चले गए, शैतान का मुंह काला हो गया। अब आप अपने गरीबान में झांके, मैं अपने गरीबान में झांकूं, देखें आज से तहिया करें कौन कौन शैतान से मुकाबला करेगा। हाथ उठा करके बताओ कौन कौन मुकाबला करेगा। शैतान का पेशाब पिएंगे ना? नहीं। अल्लाह हम सबको शैतान का मूत ना पीने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अपने जलसों और मुशायरों या किसी भी प्रोग्राम के हाईलाइट वीडियोस को देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज बाबू आजमी मीडिया और उर्दू मुशायरा जरूर फॉलो करें, क्योंकि पूरे प्रोग्राम से अच्छे वीडियोस हम फेसबुक पर अपलोड करते हैं। जज़ाकल्लाह।